हैं टाइम्स नाउ नवभारत खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कैसे लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है। देखिए अगली खबर जो आ रही है, कैसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक मामले में फर्जी लैब टेस्ट का ये पूरा मामला है। नवभारत के पास अब एसीबी की जांच रिपोर्ट भी है। इसमें ये बातें कही गई हैं कि जो लोग कभी क्लिनिक ही नहीं गए उनका भी टेस्ट हुआ है, ऐसा इसमें जाहिर किया गया। और एक नहीं कई बार फर्जी मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर फर्जी रिपोर्ट्स बनाए गए। प्राइवेट लैब ने फर्जी टेस्ट से करोड़ों का घोटाला किया। एजिलस लैब और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक मामले से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल की कैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एसीबी इस मामले में जांच कर रही थी और नवभारत के पास एसीबी की रिपोर्ट भी है। मोहल्ला क्लिनिक में कैसे फर्जी लैब टेस्ट किए जा रहे थे और एसीबी की जांच रिपोर्ट ये कहती है कि जो कभी क्लिनिक नहीं गए उनका भी टेस्ट हुआ है और इसमें 2 प्राइवेट लैब्स के नाम भी फिलहाल सामने आ रहे हैं। तो एसीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या क्या बातें सामने आई ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझिए कि आखिर एसीबी ने क्या पता किया है। मोहल्ले क्लिनिक मामले में टेस्ट में बड़ा खेल खेला गया और कैसे फर्जीवाड़ा हुआ ये आपको हम बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट में पैथोलॉजीज में 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी किए गए। 2 प्राइवेट लैब ने लगभग 22 लाख के जो टेस्ट हैं वो किए थे और इसमें एजिलस लैब और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ये 2 लैब्स के नाम सामने आ रहे हैं जो फर्जी लैब टेस्ट की बातें कहकर मोटा रकम यहां पर बनाते नजर आए। फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का डेटा है, यानी कि लगभग 11 महीने का, और एक टेस्ट की कीमत 100 से 300 रुपए के बीच होती है। लाखों ऐसे टेस्ट किए गए जिसमें सिर्फ दिखाया गया है कि टेस्ट हुए। फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पेशेंट। 8 महीने में 771 बार एक ही फर्जी नंबर का इस्तेमाल, यानी कि एक फर्जी मोबाइल नंबर ले लिया गया, उसमें 771 बार उसी मोबाइल नंबर को यूज करके पेशेंट बनाकर टेस्ट किया गया। किस तरीके से पूरा ये घोटाला हुआ है, एसीबी की जांच में ये बात सामने आई है और नवभारत के पास इस जांच की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। एजिलस डायग्नोस्टिक लैब के फर्जीवाड़े का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो इन तस्वीरों को भी आप देखकर एक्सक्लूसिव कॉपीज जो हमारे सामने है इसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे डायग्नोस्टिक लैब्स के जरिए फर्जीवाड़े का पूरा खेल खेला गया। नवभारत पर आप एक एक डिटेल देखिए। इसमें एजिलस लैब को के बारे में यहाँ पर जो डिटेल्स हैं कि कितने ब्लैंक मोबाइल नंबर से लगभग 12,457 टेस्ट किए गए और 0 मोबाइल नंबर की जगह 0 लगाए गए, वो 25,732 ऐसे टेस्ट थे। और ध्यान से अगर आप इस पूरे डेटा को देखेंगे तो समझेंगे कि कितने बड़े स्तर पर ये फर्जी खेल खेला गया है। एजिलस डायग्नोस्टिक लैब के लैब टेस्ट में तो जो बातें सामने आई है जांच में, उसमें क्या कुछ लिखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। 12,457 टेस्ट जो है उसमें से मोबाइल नंबर गायब है, यानी कि पेशेंट का हर रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर दिया जाना होता है, लेकिन और 25,732 ऐसे टेस्ट है जिसमें मोबाइल नंबर की जगह 0 लिख दिया गया और 913 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 1 2 3 4 5 से शुरू होने वाले फर्जी नंबर भर दिए गए। यानी कि बस जो पर्चे हैं, जो फॉर्म्स हैं वो भरना था, पेशेंट हो या ना हो, कहीं 0 तो कहीं 1 2 3 4 5 ऐसे 900 से ज्यादा मामले हैं। तो वहीं 2,467 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 80 बार एक ही मोबाइल का इस्तेमाल जो है मोबाइल नंबर का वो किया गया। वो किसी का भी नंबर हो सकता है, कोई फर्जी नंबर हो सकता है, खुद जो पैथोलॉजिस्ट है उसका नंबर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन में मरीजों के नाम पर अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट में अलग अलग नाम मिला है। तो यानी कि सोचिए, रजिस्ट्रेशन में जब मरीजों का नाम लिखा जा रहा है, एक टेस्ट में मरीज का नाम कुछ और है तो अगले टेस्ट में मरीज का नाम कुछ और लिखा जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन में मरीजों के नाम पर ये रिपोर्ट्स जो हैं इससे साबित हो जाता है। और ये आप एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं, ये वो एसीबी के जांच का एक पन्ना जिसमें एजिलस लैब आप देख पाएंगे, इसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। पॉइंट 1 2 3 4 5 में ये एजिलस लैब की बातें की जा रही हैं और इसमें बताया गया कि देखिए कैसे 12,457 टेस्ट वर डन ऑन ब्लैंक मोबाइल नंबर, 25,732 टेस्ट वर डन ऑन मोबाइल नंबर विद 0 और 913 टेस्ट वर डन ऑन फेक मोबाइल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5।
यानी कितने बड़े लेवल पर दिल्ली में खेल खेला गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। सोचिए, एक तरफ केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर सत्ता में आते थे कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, लेकिन भ्रष्टाचार की एक और नींव स्वास्थ्य विभाग में कैसे बुनी गई, उसकी ताजा तस्वीरें आपके सामने नवभारत की स्क्रीन पर है। नवभारत के पास अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का भी कच्चा चिट्ठा है। ये जो आपने इससे पहले रिपोर्ट देखी, वो पहला जो डायग्नोस्टिक सेंटर था, प्राइवेट लैब है एजिलस, उसका था, और दूसरा लैब जो इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व है, ये इसके मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का कच्चा चिट्ठा आप देख रहे हैं। और इसमें भी एसीबी की जांच क्या कहती है, ये रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर ही। और देखिए एसीबी की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, ये भी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। और अगर आप ये पूरी बातें पढ़ेंगे कि कैसे जब इंक्वायरी बैठी, प्राइमा फेसी पूरे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए, और बड़े स्क्रीन पर आपको ये फैक्ट्स में दिखाकर समझाऊंगी कि आखिर सर जी ने जो किया वो कोई क्यों ना कर पाया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सरकार बनाते हैं और हर विभाग में लगभग एक नया भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहा है। तो अब जितने टेस्ट मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने किए, उसे लेकर भी हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। चलिए ये आंकड़े आपको मैं बता देती हूँ। 6121 टेस्ट ऐसे हैं जिनमें मोबाइल नंबर, अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है तो शुरू से लेकर आखिर तक 999999 भर दिया है, यानी कि सिर्फ एक जो फॉर्मेलिटी है वो कर दी गई। 2399 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 9821 और जो भी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के नाते नंबर हैं वो भर दिए गए हैं। और 2399 टेस्ट में जिसका फोन नंबर है उसने कभी टेस्ट कराया ही नहीं। एसीबी की जांच में ये बात सामने आई है। और लगभग 11350 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 130 बार एक ही नंबर का इस्तेमाल किया गया। यानी कि सोचिए, क्या कोई शख्स 130 बार कोई टेस्ट कराएगा महज कुछ महीनों के अंदर, और वो भी एक ही मोबाइल नंबर से। कुछ टेस्ट जो ऐसे बताए जा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन में भी नाम अलग है, टेस्ट जो है वो एक ही है। टेस्ट रिपोर्ट में अब अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये जो बड़ा घोटाला है, ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का फर्जीवाड़ा सामने आया। तो एजिलस लैब और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का ये फर्जीवाड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये बड़ा घोटाला किया गया। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में लोगों में मुफ्त में इलाज का दावा किया जाता है, लेकिन वो जांच जो है सरकार द्वारा प्राइवेट लैब्स को सैंपल्स भेजे जाते हैं, लेकिन जब किसी ने सैंपल ही नहीं दिया, कोई जांच कराने ही नहीं पहुंचा, और लाखों की तादाद में टेस्ट हो रहे हैं, प्राइवेट लैब्स को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, तो फिर कितना बड़ा ये घोटाला किया गया आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस लैब टेस्ट के घोटाले में जो बातें सामने आ रही हैं किसी को अब तक पता नहीं चली। वो तो साल 2022 में एलजी की इस पर नजर पड़ी, और धीरे धीरे जांच के बाद सच सामने आने लगा, और एसीबी ने इस पूरे मामले की जांच की तो ये हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड सामने आ रहा है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट घोटाले को लेकर मरीजों के फर्जी एंट्री की बात पता चली है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला हुआ है, इसका खुलासा एसीबी ने किया। दिल्ली के अस्पतालों तक घोटाले के जो तार हैं वो जुड़े हुए, और एलजी विनय सक्सेना ने जांच करने के लिए कहा था। दिसंबर 2022 में जब उन्हें घोटाले की बू आई तो उन्होंने जांच का आदेश दिया, और उसके बाद अब एसीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। सर जी का ये नया कारनामा देख लीजिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो सोचिए कि आपके साथ, आपके नंबर पर या नाम पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, और कैसे स्वास्थ्य विभाग का ये खेल प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचा रहा है, और साथ ही सरकार की भी यहाँ पर मिली भगत कितने बड़े स्तर पर सामने आई है। तो सवाल यही उठता है कि जब इंसानों ने अपना टेस्ट तो करवाया नहीं, क्या भूत प्रेत थे ये जो अपना फालतू नंबर यहाँ पर देकर टेस्ट करवाते नजर आए? और कोई 100-200 नहीं, लाखों की तादाद में ये टेस्ट करवाए गए हैं। और कैसे पूरे नए खुलासे में अब देखिए सर जी का के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पहले शराब घोटाला सामने आया, उसके बाद एक नए घोटाले आ रहे थे स्वास्थ्य विभाग में, अब ये एक और बड़ा कारनामा जो है सर जी का सामने आ गया है। वो तो 2022 में जब एलजी को आशंका हुई तो जांच हुई, लेकिन 2024 में एसीबी की रिपोर्ट वाकई चौंका देने वाली है। बिल्कुल, देखिए बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट है, और इसमें जो अभी तक जो डेटा सैंपल लिया गया है वो फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के बीच का ही। और हम सभी जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक
तकरीबन 2015 से जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ इतने ही दौरान में जो है वो काफी बड़े जो है वो घोटाले अगर इसमें देखने को कहा जाए मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के नाम पर हुआ है। और इसमें मुख्यतः दो जो लैब फर्म थी जिन्होंने इस पूरे मामले में टेस्ट किए थे, वो थी एक ऑगलस लैब और दूसरा मेट्रोपोलिस लैब। और इन्होंने, अगर हम ऑगलस लैब की बात करें तो इसने 12,457 टेस्ट किए थे जिनमें कोई मोबाइल नंबर ही नहीं था। इसके अलावा जो मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल था उसने 3,33,000 टेस्ट किए थे और जिसमें उसे तकरीबन 1,32,00,000 रुपए जो है वो मिले हैं। और इसमें बताया गया कि बड़ी संख्या में जो टेस्ट किए गए उनमें एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि 12,457 ब्लैंक मोबाइल नंबर थे, इसके अलावा कुछ में 0 मोबाइल नंबर थे। गौरव, ये जो आंकड़े ये हमने स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखाए कि कैसे ब्लैंक मोबाइल नंबर या फिर 0 लगा दिया गया या फिर 999 कर महज फॉर्मेलिटी के लिए फोन नंबर्स भर दिए गए, लेकिन कैसे इन दो लैब्स के जरिए ये बड़ा घोटाला हुआ है। वाकई दिल्ली के हर एक नागरिक को चौंका देने के लिए खबर काफी है।